हाल ही में क्या भारत की सबसे खूबसूरत झील भी अराल सागर जैसी त्रिशदी की ओर बढ़ रही है? डल झील अपने मूल आकार के केवल एक तिहाई हिस्से तक सिमट गई है। डॉक्टर करण सिंह ने हिमालय पारिस्थितिकी के लगातार बिगड़ते हालात को लेकर चेतावनी दी। यानी कि अभी डील जो झील है इतना बड़ा हुआ करता था, अब केवल वो लगभग 33% ही बचा है। बाकी क्षेत्र के समय के साथ अगर देखा जाए तो प्रदूषण ज़्यादा खत्म हो गया है और झील के जो गंभीर खतरे थे वो संकेत में आ रहा है, जो कि इसको डॉक्टर करण सिंह ने इसकी परिस्थिति को लगातार बिगड़ते हालात को लेकर चेतावनी दी है। क्या है पूरा मामला? जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध डल झील को लेकर वरिष्ठ नेता और पर्यावरण संरक्षण के समर्थक डॉक्टर करण सिंह ने गंभीर चिंता जताई है। यानी कि जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध डल झील को लेकर वहां के नेता पर्यावरण संरक्षण के समर्थक को डॉक्टर करण सिंह इसको गंभीर जताते हुए वहां पर अपनी चिंता दिखाई है। उनका कहना है कि डल झील अब अपने मूल आकार के केवल लगभग एक तिहाई हिस्से तक सिमट कर रह गई है। यानी कि केवल अब वो एक तिहाई तक ही सिमट कर रह गई है। यह केवल एक झील की समस्या नहीं बल्कि पूरे हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के बिगड़ते संतुलन का संकेत है। केवल ये एक झील की समस्या नहीं बल्कि पूरे हिमालय पारिस्थितिकी के तंत्र को बिगड़ने की संतुलन का संकेत माना जा रहा है। समस्या क्या है? करण सिंह के अनुसार डल झील वर्षों से लगातार सिकुड़ रही है। यानी करण सिंह का कहना है कि जो डल झील है कई वर्षों से लगातार सिकुड़ती हुई आ रही है। पहले जहाँ झील का क्षेत्रफल बहुत अधिक था वहीं अब ये अपने मूल आकार के लगभग एक तिहाई तक रह गई है। यानी जहाँ पहले कभी जो क्षेत्रफल उसका बहुत अधिक हुआ करता था, अब केवल वो एक तिहाई तक सिमट कर रह गई है। डल झील क्यों सिकुड़ रही है? अतिक्रमण। झील के किनारों पर अवैध निर्माण और कब्जे बढ़ते गए, जो कि झील के किनारे काफी लोग कब्जे करते रह गए हैं, जो कि वहां पर निर्माण कर रहे हैं। इससे झील का जो प्राकृतिक क्षेत्र है वो कम हो चुका है। प्रदूषण। घरों, होटलों और हाउस बोटों से निकलने वाला गंदा पानी झील में पहुंचता है। यानी कि घरों से, होटल से और अलग अलग जगहों से जो गंदे पानी निकलते हैं वो झील में जाकर मिलती है, जिससे पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। जलवायु परिवर्तन। तापमान बढ़ने पर और वर्षा के पैटर्न में बदलाव से झील का जल स्तर प्रभावित हो रहा है। ग्लेशियरों के पिघलने का भी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि तापमान बढ़ना, वर्षा का कम होना, ये सारे उस पर असर डाल रहा है। हिमालय पारिस्थितिकी क्या है? हिमालय का पूरा प्राकृतिक तंत्र, पहाड़, जंगल, नदियां, झीलें, ग्लेशियर, वन्यजीव और वहां रहने वाले लोग मिलकर हिमालय पारिस्थितिकी कहलाते हैं। यानी हिमालय का पूरा प्राकृतिक जो तंत्र है वो पहाड़ से, जंगल से, लोगों से मिलकर बना है। डल झील के बारे में। स्थान उसका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। उपनाम जेवेल ऑफ कश्मीर का रत्न माना जाता है। विशेषता शिकार, हाउस बोट और तैरते बागीचों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जैव विविधता। यहाँ मछलियों, जलीय पौधे, कमल, प्रवासी पक्षियों जैसे मलबर्ड, ग्रेप तथा स्थानीय वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती है। जो कि जैव विविधता में अगर बात की जाए तो वहाँ पर मछलियाँ, जल के पौधे जैसे कमल, मलबर्ड, ग्रेप, ये सारे वहाँ पर पाए जाते हैं, प्रजातियां पाई जाती है। आर्थिक महत्व पैटर्न मत्स्य पालन और स्थानीय लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। विश्व के उदाहरण की अगर बात करें तो अराल सागर, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अत्यधिक सिंचाई के कारण दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक अधिकांश हिस्सा सूख गया है। हालांकि सिंचाई के कारण वहां पर एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा था वो अब सूख चुका है। लेक चाड अफ्रीका। जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक जल उपयोग के कारण झील का क्षेत्रफल बहुत घट गया है। लाखों लोगों की आजीविका और पेयजल प्रभावित हुआ है। जो जल था उसके घटने से लाखों लोगों पे पेयजल का प्रभावित यानी उनके जीवन पर असर हुआ है। विश्व स्तर पर उठाए जा रहे कदम। रामसार कन्वेंशन विश्व की आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता। यूएन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 30 झीलों, नदियां और पारिस्थितिकी तंत्रों के पुनर्जीवन पर बल। यानी कि ये विश्व की काफी संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय समझौता माना जाता है। भारत द्वारा उठाए गए कदम।
और नमामि गंगे जैसी योजना से जल निकायों के प्रदूषण को कम करने के प्रयास, यानी कि एक योजना बनाकर अमरूद और नमामि इस प्रदूषण को कम किया जाएगा। डल झील संरक्षण परियोजना के तहत गाद हटाना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अतिक्रमण हटाना और खरपतवार की सफा। मतलब सरकार क्या कह रही है? झील से गाद और खरपतवार हटाने का अभियान, यानी कि जो मतलब जल में जो गंदे मतलब खरपतवार है उनको हटाने का अभियान चलाना, अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विकसित किए जा रहे हैं। पर्यावरण पर प्रभाव, जैव विविधता, मछलियाँ, जलीय पौधे को नुकसान, जो कि इससे जो जैविक मतलब विविधता है, मछलियाँ और जो जल में रहने वाले पौधे, मछलियाँ, इन सारे को नुकसान पहुंचेगा और प्रवासी पक्षियों का प्राकृतिक आवास घटेगा, जल प्रदूषण और ऑक्सीजन की कमी बढ़ेगी, जिससे कि पक्षियों की आवाज़ जो है वो कम होंगे और लोगों के जीवन, ऑक्सीजन पर, जल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। भारत पर प्रभाव सकारात्मक, इस मुद्दे से पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता बढ़ेगी। सरकार झील संरक्षण और पुनर्जनन परियोजनाओं को तेज कर सकती है। इस मुद्दे से पर्यावरण को लेकर लोग जागरूक होंगे और झील संरक्षण को जो सरकार है वो काफ़ी योजनाएं बनाकर तेज कर सकती है। अगर नकारात्मक की बात करें तो पर्यटन प्रभावित हो सकता है, स्थानीय लोगों की आय घट सकती है, जल संकट बढ़ सकता है, जैव विविधता को नुकसान बढ़े, इससे पर्यटन प्रभावित होगा और स्थानीय लोगों घट सकते हैं, जल संकट का काफ़ी महामारी आ सकती है, जैव विविधता में नुकसान होगा। अगर चुनौतियों की बात करें तो अवैध अतिक्रमण हटाना, झील में बढ़ता प्रदूषण रोकना, गाद और खरपतवार हटाना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटना, यानी कि इससे झील के प्रदूषण को रोकना, उसमें खरपतवार को निकालना, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित निपटना। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो डलियों का सिकुड़ना केवल एक झील की समस्या नहीं बल्कि हिमालय पारिस्थितिकी, जल संसाधनों और जैव विविधता के लिए गंभीर चेतावनी है। ये केवल एक झील का सिकुड़ना नहीं बल्कि हमारे पूरे प्रकृति पर प्रभावित हो सकती है। इसके संरक्षण के लिए सरकार, स्थानीय समुदाय और नागरिकों को मिलकर सतत प्रयास करने होंगे, जिससे कि लोगों को अभियान बनाकर नागरिकों को मिलकर एक प्रयास करने चाहिए। थैंक यू एवरीवन।